एवरीवन, रेलवे एएलपी भर्ती 2025 के लिए आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। 2 लाख प्लस छात्रों के रियल डाटा पर देखेंगे हम सभी। आरआरबी बिलासपुर की देखने वाले हैं। आरआरबी बिलासपुर की कट ऑफ क्या जा सकती है। यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का सीबीटी 1 का कट ऑफ देखेंगे। और इतना नंबर है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कितना कट ऑफ जाने का चांस है आरआरबी बिलासपुर का, क्योंकि अभी आंसर की ये सबने देख लिया है और आंसर की देखे आज जो है आपका 8-9 दिन बीत भी चुका है। अब सभी वेट कर रहे हैं कि भाई कब जो है अब रिजल्ट आए कि हम तैयारी करें। अब रिजल्ट आए तैयारी करें वाला सोच रखे हैं तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको टाइम मिलेगा केवल 20 से 30 दिन का, जो कि इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए और आपको भी से तैयारी में लग जानी चाहिए। तो अब सबसे बड़ा डाउट है कि कितना नंबर आ रहा है कि हम तैयारी करें। मेरा इतना मार्क्स आ रहा है कि हम तैयारी करें या छोड़ दें, नहीं करें, क्या पूरा अपडेट है, पूरा आपको बताएंगे। कंप्लीट आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि कितना नंबर अगर आपका है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप इतना नंबर आ रहा है तो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दें। उसके लिए मैंने नीचे बुक्स भी लिंक करके रखे हैं, तो अगर आप चाहो तो वो बुक्स बाई करके अपने ट्रेड के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हो। जो बेस्ट बुक अवेलेबल है इंटरनेट पर वो मैंने आपको लिए यहाँ सजेस्ट करके दिया हुआ है, तो आप उनमें से खरीद के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो चलिए कैटेगरी वाइज आपको बिलासपुर का कट ऑफ बताते हैं कितना जा सकता है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है आप एवरेज मार्क्स देख सकते हो कि कितना आ रहा है, क्योंकि ये सबसे मेन है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा बोल सकते हो कि हथियार है जिससे जिनका कम मार्क्स रहता है उनका भी हो जाता है और जिनका ज़्यादा मार्क्स रहता है उनका भी नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा खेल यहाँ पर रखा हुआ है अपने बीच में। तो इसी में देखेंगे कि कितना मार्क्स बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। वो एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा जो मार्क्स बच्चों को मिलेंगे उस पर, कि इतना मार्क्स पर जो है बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे होंगे जिनका कम मार्क्स भी रहेगा, फिर भी रेलवे बढ़ा के इतना कर देगी ना कि वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कहीं आपका भी नंबर उसमें से तो नहीं है। कितना नंबर आपको बढ़ सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखो अभी जो सबसे टफ शिफ्ट निकल के आया है वो है 17 तारीख का शाम वाला जिसमें 34 नंबर एवरेज है, फिर 16 तारीख का सुबह वाला जिसमें 35 नंबर एवरेज है, फिर 17 तारीख का सुबह वाला जिसमें 36 नंबर एवरेज है, फिर 17 तारीख का दोपहर वाला जिसमें 37 नंबर एवरेज है, और फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे 13 तारीख का सुबह वाला तो इसमें भी 37 नंबर, और 18 तारीख का सुबह 9 बजे वाला इसमें भी 37 नंबर। जो मॉडरेट शिफ्ट है वो है आपका 16 तारीख का दोनों शाम वाला और दोपहर वाला, और फिर 18 तारीख का दोपहर वाला। बाकी सबसे इजी शिफ्ट है 18 तारीख का शाम वाला और 11 तारीख का उसके बाद, ठीक है, सुबह वाला शिफ्ट, ये सबसे इजी है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें तो अभी देखोगे तो इनमें जो है कितना नंबर का फ़र्क है, तो 12 नंबर का फ़र्क आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 34 है, यहाँ पे 47 है। लेकिन एक और चीज़ देखोगे तो टोटल स्टूडेंट 14,000 है, यहाँ 26,000 है। टोटल 12,000 स्टूडेंट का भी फ़र्क है। यहाँ 12,000 कम ने अपना डेटा दिया है। जब यहाँ पर इसके बराबर डेटा आता तब तो मानो कहते कि ये पूरा का पूरा ईजी ही है। अभी और जब डेटा यहाँ पर डालेंगे तो ये एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे डेटा आएगी वैसे वैसे मार्क्स बढ़ेगी। होता भी है, जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा एवरेज। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेटा ऊपर से देखो केवल अभी 2 लाख का है। लगभग एग्जाम 6 से 7 लाख बच्चों ने दिया है, क्योंकि 10 लाख ने फॉर्म डाला था तो इतनों ने एग्जाम दिया ही है। तो रेलवे के पास अभी 5 लाख और डेटा है, तो इसमें भी वेरिएशन होगा। ये मत मानो कि 12-12 नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इन पाँचों जोन में से हो तो आपका 5 से 6 नंबर बढ़ना बिल्कुल तय है। ये मिनिमम मान के चलो, मिनिमम आपका जो है 5 से 6 नंबर बढ़ रहा है, ये बिल्कुल फिक्स है। और बाकी अगर आप इन तीनों में से किसी जोन से हो तो आपको तीनों में से किसी शिफ्ट से हो तो आपका 2 से 3 नंबर बढ़ना बिल्कुल फिक्स है। और अगर आप ये में से हो तो 1 से 2 नंबर बढ़ेगा, और इसमें से हो तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। रेलवे कम तो नहीं करेगी, रेलवे कम नहीं करती है, बस बढ़ाएगी नहीं, आपकी जितने हो उतना ही कर देगी। तो ये आपका टोटल रहने वाला है। अब इनमें से जितने से भी उतना मार्क्स बढ़ा लीजिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर 40 नंबर आपके आ रहे हैं और अगर आप इन 6 में से किसी जोन में हो तो कम से कम 6 नंबर बढ़ा सकते हो। आपका 46 ऐसे ही हो गया, और बाकी इनमें से हो तो 2, 3, 1। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका कि बिलासपुर में बच्चों के मार्क्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि बिलासपुर में जो है यहाँ पे रॉ मार्क्स कितना रह रहा है सभी का। सबसे पहले वो देखा जाए तो ये रहा आपका बिलासपुर जोन। बिलासपुर जोन में मार्क्स आप देख सकते हो, जिसमें अलग अलग सभी का दिया हुआ है। अनरिजर्व का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, सभी का हम जो है एक एक करके कंप्लीट देखने वाले हैं कि कितना किसका जा सकता है। तो चलिए अनरिजर्व से शुरू करते हैं, लेकिन अनरिजर्व का देखने से पहले इसका सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि सीट क्या है। उसके बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना रफ तक सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए पहले सीट देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो अब देखो अगर बात करें कि बिलासपुर में क्या रहने वाला है यहाँ पे,
तो 228 देखो अनरिजर्व में टोटल वैकेंसी है। इसका जो 15 गुना है वो सिलेक्ट करेंगे, तो जो 15 गुना सिलेक्ट करेंगे तो ये लेने वाले हैं देखो बिलासपुर से 3420 कैंडिडेट को, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है किसका किसका यहाँ पे कैसा। हाँ जी, तो अब देखो अगर बात करें अनरिजर्व में कितना जा सकता है, तो अनरिजर्व में देखो टोटल सिलेक्शन होना है यहाँ पे 3420 कैंडिडेट का, ठीक है। 3420 कैंडिडेट टोटल सेलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 46 पे ही देखोगे तो 3300 कैंडिडेट हैं। अब आप बताओ कि क्या ये 1.5 लाख, ये जो 2 लाख का हमारे पास डेटा है, 1.5 से 2 लाख का, क्या इतना ही बच्चा है क्या? अभी 5 लाख और बच्चा इसमें ऐड होगा तो ये बढ़ेगा ही एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से भी बिलासपुर भी आपके लिए जो है ये आपका हाई कट ऑफ जाने का चांस लग रहा है। अगर आप बिलासपुर से हैं तो अगर आपका 48 to 50 क्वेश्चन सही है तभी चांस बन रहा है, मतलब 50 के आसपास अनरिजर्व में रहोगे तभी चांस है सिलेक्शन का, नहीं तो प्रॉब्लम है। 50 में +-2 कर सकते हो, प्लस भी 2 हो सकता है, माइनस भी 2 हो सकता है, क्योंकि अभी और डेटा आना बचा हुआ है। अब बात करें तो ये मैं इजी शिफ्ट वालों की बता रहा हूँ। अगर आप टफ शिफ्ट में हो और अगर आपको 45 के आसपास भी सही है, जो सबसे टफ शिफ्ट है, तो उसमें आपको इतना बढ़ा देंगे ये लोग, ठीक है, तो उतना हो जाएगा। अब बात करते हैं चलिए ओबीसी का, कि ओबीसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो ये रहा टोटल ओबीसी कैंडिडेट का डेटा। अब देखते हैं कि ओबीसी में सीट कितना है और कितना को जो है ये लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। हाँ जी, तो देखो आपका ओबीसी में कितना सीट है, तो ओबीसी में देख सकते हो यहाँ पर जो है 155 सीट है, ठीक है। लेना कितना को है, लेना है 15 गुना को। तो ये टोटल सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से जो है 2325 कैंडिडेट को। अब जब 2325 को ये लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो अब देखते हैं कि मार्क्स कितना आ रहा है यहाँ पे ओबीसी वालों का। सबसे पहले देखो लेंगे कितने को, 2325 को ये लेंगे, ठीक है। अब यहाँ वाले जो हैं ये फिक्स है कि ये जा रहे हैं अनरिजर्व में, ठीक है, ये तो चले गए अनरिजर्व में। तो अब देखोगे तो ये 1600 कम हो गए। तो अब इस हिसाब से चले तो यहाँ पे 3800, इसमें से 1600 निकाल दोगे तो ये कितने कैंडिडेट हो गए। तो ये जब यहाँ पे करोगे तो आपके 2200 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट हो जा रहे हैं। तो ये इसी के आसपास कट ऑफ रहने का चांस है, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी से हैं और अगर आपका यहाँ पे 45 में +-2 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये इजी शिफ्ट वालों की, अगर टफ की बात करें तो अगर आपका टफ शिफ्ट में है तो अगर 38 से 40 भी क्वेश्चन चाहिए तो रेलवे नॉर्मलाइज करके आपको यहाँ तक पहुँचा देगी, तो फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एससी का, कि एससी का क्या रहने वाला है कट ऑफ जो है। तो पहले एससी का वैकेंसी देख लेते हैं आपका। हाँ जी, तो एससी में देखोगे तो एससी में आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है कितनी, तो 86, ठीक है। इसका 15 टाइम्स वो सिलेक्ट करेंगे, 15 गुना, तो ये सिलेक्शन हो जाएगी आपकी टोटल 1290 कैंडिडेट की, ठीक है। अब 1290 का सिलेक्शन होना है तो चलिए मार्क्स देख लेते हैं कि मार्क्स किसका और कितना आ रहा है यहाँ पे आपका। हाँ जी, तो अब देखते हैं चलो एससी कैंडिडेट का, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट का देखोगे तो ये तो चले गए सबसे पहले अनरिजर्व में, ये 51 तक वाले अनरिजर्व में चले गए। और बाकी यहाँ पे देखो आपका टोटल वैकेंसी 1290 को सिलेक्ट करना है, तो 1290 तो मिल ही नहीं रहे हैं इनको। तो इस हिसाब से चले तो यहाँ कट ऑफ जाने का बहुत कम चांस है, ठीक है। अगर आपका यहाँ से जो है 32 to 35 क्वेश्चन भी सही है तो आप एससी में सेलेक्ट हो रहे हो, ठीक है। और बाकी अगर ये टफ शिफ्ट में हो तो फिर आपका नॉर्मल पासिंग मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं एसटी कैटेगरी का, ठीक है, कि एसटी वालों की मार्किंग क्या हो सकती है, एसटी वालों के मार्क्स कितने पर जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। हाँ जी, तो अब बात करें तो आपका यहाँ पे देखो बिलासपुर में 43 वैकेंसी है, 15 गुना सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन होगा 645 का, समझ रहे हो। 645 को जो है ये लोग सेलेक्ट करेंगे। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं यहाँ से, कि जो बिलासपुर जो है कितना मार्क्स हो रहा है सबका। बिलासपुर जोन से आपका एसटी में सिलेक्शन होना है 645 का, और यहाँ तक तो चला जाएगा अनरिजर्व में। तो 645 कैंडिडेट कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पर भी नहीं है, तो ये बहुत कम जाने का चांस है। एसटी का कट ऑफ यहाँ से 30 से भी कम जा सकता है, 30 से भी कम रहेगा। और जो टफ शिफ्ट में अगर वो पासिंग मार्क्स भी अपना ला रहे हैं 25%, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, कि ईडब्ल्यूएस में जो है आपकी कट ऑफ कितनी रहने के चांसेज हैं। तो चलिए पहले बिलासपुर में ईडब्ल्यूएस का टोटल वैकेंसी देख लेते हैं आपका। हाँ जी, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखो आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 56 है। अब लेंगे ये 56 का 15 गुना, मतलब कि टोटल जो सिलेक्शन है वो हो रहा है 840 कैंडिडेट का, ठीक है। 840 कैंडिडेट का सिलेक्शन है। अब चलिए मार्क्स देख लेते हैं कि मार्क्स कितने आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में आप बच्चों के यहाँ पे। हाँ जी, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल जो सिलेक्शन होगा वो होगा 840 का, ठीक है। अब ये देखो ये यहीं पे चले गए 51 पे, इतने बच्चे 63, तो 840 तो टोटल बच ही नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर चलें तो ईडब्ल्यूएस का पासिंग मार्क्स पर भी हो जाएगा। अगर 32 के आसपास क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्ट हो रहे हो, और अगर टफ शिफ्ट में हो तो 30 क्वेश्चन के आसपास भी अगर आपकी सही है तो फिर भी आपकी सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है।
तो चलिए अब जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहला बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे, ताकि आपको आगे भी सारा अपडेट ऐसे ही मिलता रहे और हम लोग जो है सबसे पहले आपके बीच आरआरबी एलपी का अपडेट पहुंचाते रहें। और बाकी अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसके बीच में आप हो तो हमारा बुक दिया हुआ है, बुक का लिंक है आपका, मैंने स्पेशली बुक सेलेक्ट किया हुआ है जो आपके लिए आपको एलपी सीबीटी 2 में बहुत मदद करेगी ट्रेड वाइज। तो उन बुक्स को भी आप जरूर खरीद सकते हो, तो एक बार देखना जरूर और उन बुक को खरीदना जरूर। तो चलिए यही अपडेट थी, मिलते हैं आपसे अनदर अपडेट के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।